नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि ध्यान क्या है। ध्यान जबरदस्ती नहीं होगा, रुकने से, ठहर कर अपने मन की अवस्था को देखना ध्यान है। तो आज हम बात करेंगे कि ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या ध्यान की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता अपनी ज़िंदगी में महसूस होने लगी है। तो हम जानेंगे अपने मन को और अपने शरीर को। तो दोस्तों, हमें ध्यान की आवश्यकता क्यों है, हम सबसे पहले अपने बर्थ से जानेंगे। जिस समय हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, उस टाइम बच्चे को भूख लगी और वो भूख के लिए रोया, बहुत रोया। उस टाइम उसकी माँ उसे दूध ना पिला सकी, तो उसके दिल में एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक ग्रंथि बन गई, छोटी सी ग्रंथि बन गई। इसी तरह से जैसे वो बड़ा होता है, उसके भीतर बहुत सारी ग्रंथियाँ ऐसे फलित हो जाती हैं। कभी भी ऐसी हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई और उसे वो चीज़ नहीं मिली, उसके कारण उसके भीतर लगातार ग्रंथियाँ बनती जाती हैं और इन ग्रंथियों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये ग्रंथियाँ हमारे अचेतन में, मन में लगातार बनती हैं और हमारी आत्मा तक फैल जाती हैं, जिसके कारण हमें एक नकारात्मकता, एक उदासीनता हमें लगातार हमें घेरे रखती है। तो हमारा ध्यान से क्या होगा? तो हम जिस तरह से ध्यान शुरू करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, जितनी अशांति, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जितनी भी कारण होंगी, ये सब उन ग्रंथियों की वजह से हमें घटता है। जैसे किसी ने हमें कोई गाली दे दी और हमने उसको कस के पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, उस गाली को हम अंदर ही अंदर हमने उसकी सेविंग कर ली और परेशान होते रहे। जब भी हम सोचेंगे उस गाली को सोचेंगे और वो हमें पूरी तरह से ग्रंथि बन के हमारे घुटने में बैठ गई और वो घुटनों का दर्द हमें हमेशा खाए जाएगा। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि हमारी असली वजह क्या है। हम दवाई लेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन ध्यान वो अवस्था है जो हमारी ग्रंथियों को विसर्जित करेगी। इस तरह से हमारे जीवन में हजारों ग्रंथियाँ बनी हुई, मन में ग्रंथियाँ परेशानी की बनी रहती हैं। तो हम दोस्तों, ध्यान हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो ग्रंथियाँ विसर्जित होंगी। और जब हम ध्यान करेंगे, धीरे धीरे जो हमारी ग्रंथियाँ, बीमारियों को हमारा शरीर पकड़ चुका है, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां, जैसे ही हम ध्यान शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो विसर्जित होती जाएंगी और हम पाएंगे हमारा एक मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। जब हम इतने स्वस्थ हो जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि ये सारी ही व्यवस्था इन ग्रंथियों से है। महावीर जैन कहते हैं कि स्वस्थ इंसान वही है जो निर्ग्रंथ हो, जिसको कोई ग्रंथि ना बनती हो। धीरे धीरे जब हम ध्यान में गहरा उतरेंगे, फिर सक्रिय ध्यान में उतरेंगे, इस तरह से हमारी ग्रंथियाँ विसर्जित होती जाएंगी और हमारा शरीर बिल्कुल सॉफ्ट, सौम्य हो जाएगा। फिर हमें कोई भी गाली, किसी की भी बुरी बात, ये हमें चीज़ें परेशान करना बंद कर देंगी। तो हमारी पिछली वीडियो में एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें। तो हम दोस्तों आज जानेंगे कि हमें ध्यान कहाँ से शुरू करना चाहिए। कितनी बार लोग संत कहते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, आप अकेले में बैठ जाओ, आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान शुरू करने का सही तरीका है हमारी सांस, क्योंकि हमारी सांसें हमारी नाभि से जुड़ी होती हैं। सांस हमारी नाभि से जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे हमारी ओल नाल माँ के गर्भ से जुड़ी रहती है और जब हमारा सांसों का ये माध्यम बहुत ज़्यादा इजी है, तो हमें क्या करना है, हमें लंबा लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। जैसे ही हमारा सांस लंबा लेंगे और छोड़ेंगे, सांस गहरा होगा,
सांस का आपको होश बना रहना चाहिए कि वो नाभि तक हमारा सांस जाना चाहिए। जैसे ही छोटा बच्चा, जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा सोता है, उसका पेट कितना फूल जाता है और फिर एकदम से अंदर चला जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा सांस को नाभि तक ले पा रहा है। और आज की बिजी लाइफ में हम सांस लेना भूल गए हैं। हम जब भी सांस ले रहे हैं तो सांस हमारे सिर्फ कलेजे तक जा रहा है, वहीं से जाके हम वापिस आ रहा है। तो इस तरह से हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। जब हम ध्यान शुरू करेंगे तो सांसों से बेटर और कोई भी चीज़ नहीं है। तो लंबे सांस लो, लंबे सांस छोड़ो नाभि तक। और जब भी आप कोई काम कर रहे हो, स्पेशल भी आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई काम ऑफिस का कर रहे हो, आप अपने घर का कोई काम कर रहे हो, तो ईज़िली बस बैठ जाएं और काम करते रहें और अपनी लंबी सांसों को लें और छोड़ें। और आपका ध्यान नाभि पर बना रहना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए कि आप लगातार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इतना जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे इतना सुकून महसूस होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ हूँ। और जब आपको अपनी सांसों का होश बना रहेगा, जब आपको अपनी सांस याद रहने लगेंगे, तो आप इतने ज़्यादा हल्के हो जाओगे और कोई भी चीज़ आपको परेशान करने वाली नहीं रहेगी। धीरे धीरे दोस्तों ये आप करें, ध्यान को अपने सांसों से शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। आप एक बार करके देखें और फिर हमें बताएं कि आपको कितना फ़र्क आ रहा है इस ध्यान से। तो हम आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे और अगर आप कोई पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे, तो वो भी पूछ लें। धन्यवाद।